शांति। आज है 1 जुलाई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। अब उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है बाप, सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि जिस बगैर तुम सज़ा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुमको विश्व की बादशाही अवश्य दे देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप आया है हम बच्चों को घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, पर वो है सब आत्माओं का घर। ये तो समझते हो कि बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया भी है बाप को, घर अपने शांति धाम ले चलो। तो अब बाबा पूछते अपने दिल से कहो कि आत्माएं तुम पतित कैसे चल रह सकेंगी? पावन तो ज़रूर बनना है, क्योंकि अब घर चलना है। तो कोई बात नहीं कहते, भक्ति मार्ग में तो तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया मुक्ति के विचार के लिए। तो अब बाप पूछते हैं घर चलने का क्या विचार है? ये भी जानते हो कि जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले आती हैं, और पवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। तो अभी जो करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम या वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है, जो हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात बताते हैं कि वो है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइस लाइस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। उसको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, वो है आत्माओं का घर। निराकार बाप भी वहीं रहते हैं। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने लिए। फिर तो जो राजयोग सीख लेते हैं वही पावन सुख धाम में जाएंगे। तो ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई बात का विचार नहीं करना है। आधा कल्प, अब कल्प बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें ऐसे ही कहता हूँ बच्चे, मुझे बाबा को याद करो, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक परम सद्गुरु जो बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाकी आत्माओं को वापस जाना है, क्योंकि पिछाड़ी में तो सबको ले ही जाना है वापस। एक भी पतित आत्मा नहीं रहती है। गाते भी हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाकर ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े होते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं ये भी तुम जानते हो। सतयुग में जीवात्माएं थोड़ी थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। इस कल्प के संगम पर बाप आकर दैवीय राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी, और इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान भी सुनाते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती ही है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिक भी कहते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि एक बाबा है, हम बच्चे हैं। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं। और तुम बच्चों को अब घर जाना है, तो ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस दुनिया से अब दिल नहीं लगानी, क्योंकि इसमें रहना ही नहीं है। घर जाने के लिए तो माथा मारते हो, बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में भी नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम जाने के लिए मनुष्यों ने कितनी मेहनत करी है, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खल्लास होता है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, ज़रूर ले जाऊँगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। हर 5000 वर्ष बाद आकर मैं यही समझाता हूँ कि मैं अनेकों बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ पतित पावन कहते भी हो, पावन बनाओ। तो यहाँ पर विकारी पतित हैं, इसीलिए तो कहते हैं निर्विकारी बनाओ, क्योंकि ये है विकारी दुनिया। इसलिए कि पीछे आते हैं तो सज़ा खा कर जाते हैं। इसलिए जो भी आते हैं दुनिया में 2 कला कम हो जाती है।
उसको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना, ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भले ही रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है। फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलता है, आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती है। तो चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन छीछी पड़ती है। बाप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया हो। बाबा उन्हीं को समझाएंगे कि मैं 84 जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान सुना सुनाया, परंतु तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है, भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ। कोई नहीं जानते कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस करके फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में रहकर अच्छी रीति समझते हो कि हमें किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना, क्योंकि सब कुछ ही ख़त्म होना है। याद केवल बाप को याद करना है। चलते फिरते राजधानी को बाप को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने, क्योंकि सतयुग में ये गंदी चीज़ें मांस आदि होता नहीं। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ दो। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है, तो फिर क्यों नहीं पवित्र रहते हो? सिर्फ एक जन्म ही तो पवित्र रहने की बात है। इससे लेकिन कितनी भारी आमदनी है। नॉलेज भी चाहिए, औरों को भी आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इसमें बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज़ मिलती है, तो फिर क्यों पवित्र रहकर नहीं दिखाते? टाइम ही थोड़ा है, आवाज़ भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। ऐसे आदि बॉम्ब्स बनाते हुए जो तकलीफ़ नहीं फट से ख़त्म। तो ये रिहर्सल फिर फाइनल में होगा, देखेंगे फट से मरते हैं कि नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, कौन बैठ खिदमत करे? कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बाम छोड़ा और खलास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगी। यहाँ तो ढेर मनुष्य है, सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। तो इतना सब विनाश कैसे होंगे? आगे चल के देखना है कि तुम शुरू में 9 लाख हो, फ़कीर भी हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सब कुछ छोड़ के बस अपने बाप को याद करो। और ऐसे फ़कीरों को बाप प्यारा लगता है। बातें तो बहुत समझाते हैं कि कैसे आत्माएं अपना अपना पाठ बजाने आती हैं। कल्प कल्प तुम आकर बाप से स्टूडेंट बनकर पढ़ते भी हो, जानते हो बाबा पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामानुसार सबको ले जाएंगे ज़रूर, इसीलिए तो नाम है पांडव सेवा। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, हम बच्चों का प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और
कास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फ़कीर बनना है। देह को भी भूलकर अपने को आत्मा समझना और बाप से बड़ी प्राइज़ लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक बाप से ही दिल लगानी है और राजधानी को याद करना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कह सकते। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी ही नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। तो जब अकेले होते हो तब मूड बदल। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। बाबा ने कहा कोई भी उत्सव मनाने का मतलब है हमें याद में और उत्साह में रहना है। तो आज जीवन जीने की कला मुरली अनुसार क्या डायरेक्शन है हमारे लिए बाबा के द्वारा दिए गए। सबसे पहले बाबा ने कहा अपनी बुद्धि से अपने आप को याद समझाओ कि अब हम आत्माओं का बाप हमको ले जाने लिए आ गए हैं। तो अब हमको पावन यानी शांति धाम में जाने के लिए पावन बनना पड़ेगा। वहाँ जाने का रास्ता जो भूल गए थे अब बाप ने बताया है। अब दिल भी बाप से ही लगानी है। कहते हैं ना, मेरे एक के साथ दिल लगाओ तब तुम पावन बनेंगे। अब बहुत थोड़ी सी टाइम रह गई है। अगर योग में अभी नहीं रहे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप होता है, फिर सज़ा खाकर पद भी कम हो जाता है। तो अभी सब बच्चों को, आत्माओं को मालूम पड़ा है कि हमें घर छोड़े कितना समय हो गया। तो अब बाबा ने हमको इसीलिए ऐसा पुरुषार्थी बनने को कहा है कि भाई अब हम जा रहे हैं तो अपने आप को पूर्ण पवित्र बनाकर ही जाएं और बाबा की याद से ही हम पूर्ण पवित्र बनेंगे। तो ऐसी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।